अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, अगर आपका ताल्लुक कैंसर यानी बुर्ज सरतान से है तो आज की ये वीडियो आपके लिए गैर मामूली अहमियत रखती है। कैंसेरियन पानी के उनसर से ताल्लुक़ रखने वाला एक हसास, जज्बाती, मोहब्बत करने वाला और रूहानी तौर पर गहरी कैफियत वाला ज़ोडिएक साइन माना जाता है। कैंसेरियन अफराद दूसरों के दुख दर्द को अपने दिल में महसूस करते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुर्बानियाँ देते हैं और अपने जज्बात को खामोशी से बर्दाश्त करते हैं। लेकिन व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक की अजीम सूरह यासीन बुर्ज सरतान की फितरी रूहानी एनर्जी के साथ एक ख़ास मुताबिकत रखती है। बहुत से माहिरीन का मानना है कि जब कैंसेरियन अफराद सूरह यासीन की तिलावत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो इनके दिल की बेचैनी कम होने लगती है, रूह को सुकून मिलता है और ज़िंदगी में पोशीदा बरकतों के दरवाज़े खुलने लगते हैं। आज हम इसी राज से पर गुफ्तगू करेंगे कि सूरह यासीन बुर्ज सरतान के लोगों के लिए क्यों ख़ास अहमियत रखती है, इसकी कौन सी आयात दिल की गहराइयों को रोशन करती हैं और किस तरह इस सूरह मुबारक के ज़रिए अल्लाह ताला से कैंसेरियन अपने ताल्लुक़ को मजबूत करते हैं। वीडियो के आखिर में एक ऐसा रूहानी अमल भी शेयर किया जाएगा जिसे मुसलसल चंद दिन करने से कैंसेरियन आप अपनी ज़िंदगी में हैरान कुन तब्दीलियाँ महसूस कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। कैंसेरियन आपका रूलिंग प्लैनेट मून माना जाता है और मून का ताल्लुक जज्बात, एहसासात, तख़य्युल और बातनी दुनिया से है। इसी वजह से आप लोग अक्सर अपनी ज़ाहिरी शख्सियत से कहीं ज़्यादा गहरी अंदरूनी दुनिया रखते हैं। रात के सुकून, तन्हाई, दुआ और मुराकबे की तरफ कुदरती तौर पर आप लोग माइल होते हैं। सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है और दिल ही वो मरकज़ है जहाँ एहसासात, मोहब्बत, खौफ, उम्मीद और ईमान की कैफियत पैदा होती है। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी ताकत कैंसेरियन आपका दिल है और अक्सर आपकी आजमाइश भी इन्हीं जज्बात के ज़रिए आती है। जब सूरह यासीन की तिलावत की जाती है तो इसके अल्फाज इंसान के दिल को अल्लाह की कुदरत, रहमत और हिकमत की तरफ मतवज्जो करते हैं। कैंसेरियन अफराद जो अक्सर माजी की यादों, जज्बाती ज़ख्मों या मुस्तकबिल की फ़िक्रों में मुब्तला रहते हैं, उनके लिए सूरह यासीन एक रूहानी मरहम की हैसियत रखती है। इस सूरत की तिलावत कैंसेरियन को याद दिलाती है कि हर मामला अल्लाह के इख्तियार में है, हर मुश्किल के पीछे हिकमत है और हर दुआ को सुनने वाला रब मौजूद है। यही यकीन इनके दिल के बोझ को हल्का करता है और इन्हें रूहानी तौर पर मजबूत बनाता है। सूरह यासीन का मरकज़ी पैगाम अल्लाह की कुदरत, क़यामत की हकीकत, अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत और बंदे के रब से ताल्लुक़ को मजबूत करना है। और कैंसेरियन अफराद चूँकि फ़ितरतन मोहब्बत और रिलेशनशिप को अहमियत देते हैं, इसलिए ये सूरह मुबारक इन्हें सबसे पहले अपने रब के साथ ताल्लुक़ मजबूत करने का दर्स देती है। जब इंसान दुनिया के रिश्तों से मायूस हो जाता है तो उसे महसूस होता है कि कोई इसे समझने वाला नहीं, लेकिन सूरह यासीन बार बार ये पैगाम देती है कि अल्लाह अपने बंदों के हालात से पूरी तरह वाकिफ़ है। कैंसेरियन अफराद अक्सर जज्बाती सदमात को दिल में छुपा लेते हैं, दूसरों को माफ़ तो कर देते हैं लेकिन खुद अंदर से टूट जाते हैं। ऐसी कैफियत में सूरह यासीन की तिलावत उन्हें रूहानी ताकत फराहम करती है। इस सूरह की आयात इंसान को अल्लाह की रहमत और मग़फ़रत की उम्मीद देती हैं। जब एक कैंसेरियन फ़र्द इस मैसेज को अपने दिल में उतार लेता है तो इसके अंदर खौफ की जगह यकीन, मायूसी की जगह उम्मीद और बेचैनी की जगह सुकून पैदा होना शुरू हो जाता है। यही वो रूहानी राज है जिसकी वजह से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन औकात में सूरह यासीन की तरफ रुजू करते हैं और हैरत अंगेज़ क़ल्बी सुकून हासिल करते हैं। कैंसेरियन की शख्सियत का सबसे अहम पहलू व्यूअर्स घर और ख़ानदान से मोहब्बत है। ये लोग अपने घर के सुकून, वालिदैन की खुशी, शरीके हयात की मोहब्बत और बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं। सूरह यासीन की तिलावत के हवाले से सदियों से ये अकीदा पाया जाता है कि ये सूरह मुबारक घरों में रूहानी बरकत, सुकून और खैर के असबाब पैदा करती है। जब कैंसेरियन अफराद बाकायदगी से सूरह यासीन पढ़ते हैं तो इनके दिल में अपने ख़ानदान के लिए पॉजिटिव सोच पैदा होती है और अल्लाह की मदद पर यकीन मजबूत हो जाता है। रूहानी एतबार से ये सूरह मुबारक घर के माहौल को नरम और पुरअमन बनाने में बहुत ही मावन मानी जाती है। अगर कोई कैंसेरियन फ़र्द मुसलसल घरेलू परेशानियों, माली दबाव या रिश्तों में गलत फहमियों का शिकार हो तो उसे चाहिए कि फ़जर या इशा के बाद सूरह यासीन की तिलावत को अपना मामूल बनाए। इसका मकसद अल्लाह से मदद तलब करना और अपने मामलात
हालात उसके हवाले करना है। जब बंदा इखलास के साथ अपने रब की तरफ रजू करता है तो याद रखें उसके दिल की कैफियत बदलती है और वो मसाइल को पहले से ज़्यादा हिकमत और सब्र के साथ देखने लगता है, जो खुद एक अजीम रूहानी नेमत है। कैंसरियन अफराद बज़ाहिर बहुत मजबूत नज़र आते हैं, लेकिन इनके अंदर बेशुमार खदशात और अंदेशे छुपे हो सकते हैं। वो अक्सर अपने अजीज़ों के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं और बाज़ औक़ात ऐसी बातों के लिए भी परेशानी ले लेते हैं जो अभी वाक़या नहीं हुई होती। सूरह यासीन का एक रूहानी राज ये है कि ये इंसान को अल्लाह की कुदरत और इख्तियार पर मुकम्मल भरोसा करना सिखाती है। जब बंदा बार बार इस सूरह मुबारक की तिलावत करता है तो इसके अंदर ये एहसास पैदा होता है कि हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से हो रही है और कोई हिकमत उसकी मशीयत के बगैर कुछ नहीं कर सकती। कैंसरियन के लिए ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी ज़्यादातर ज़हनी थकन बेजा फ़िक्रों और जज्बाती दबाव की वजह से पैदा होती है, और सूरह यासीन की आयात इनके दिल को ये यकीन दिलाती हैं कि जो रब मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर सकता है वो उनके मुश्किल हालात को भी आसान बना सकता है। इसी यकीन की वजह से इंसान के अंदर रूहानी इस्तकामत पैदा होती है और वो खौफ की बजाय उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। अगर आपका ताल्लुक व्यूवर्स कैंसर यानी बुर्ज सरतान से है और अपने दिल में सुकून, रिस्क में बरकत, घरेलू खुशी और रूहानी ताकत चाहते हैं तो एक सादा मगर खूबसूरत अमल इख्तियार करें। कोशिश करें कि रोज़ाना फजर की नमाज या इशा की नमाज के बाद बावज़ू बैठ कर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, फिर सूरह यासीन की तिलावत करें और आखिर में दोबारा 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। इसके साथ साथ अल्लाह ताला के मुबारक नाम या रहमानो या रहीमों को कम अज़ कम 100 मरतबा ज़रूर पढ़ें। मोहब्बत और यकीन के साथ पढ़िए, फिर अपने हालात के मुताबिक अपनी हाजात अल्लाह ताला के हजूर पेश करें। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी ताकत आपका इखलास और दिल की गहराई है, इसलिए जब आप लोग सच्चे दिल से दुआ करते हैं तो आपकी रूह अल्लाह की रहमत के बहुत करीब होती है। याद रखें कि असल असर अल्फाज की ताकत में नहीं बल्कि नीयत, इखलास और अल्लाह पर यकीन में होता है। ये अमल कोई जादुई नुस्खा नहीं बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। अगर आप इसे मुस्तकिल मिजाजी के साथ करेंगे तो आपके अंदर सब्र, सुकून, उम्मीद और रूहानी एतमाद पैदा होगा जो ज़िंदगी के हर शोबे में पॉजिटिव असरात लाएगा। आप लोगों के लिए सूरह यासीन का सबसे बड़ा रूहानी राज यही है कि ये सूरह मुबारक आपके हसास दिल को अल्लाह की रहमत के साथ जोड़ती है। जब एक कैंसरियन फ़र्द अपने जज्बात को अल्लाह के हवाले करता है, अपनी परेशानियाँ दुआ में बदल देता है और सूरह यासीन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है तो इसकी रूह में एक नई रोशनी पैदा होने लगती है। वही इंसान जो खौफ, बेचैनी और मायूसी का शिकार होता है आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद, सुकून और यकीन की तरफ बढ़ने लगता है। शायद आपकी ज़िंदगी में भी इस वक्त कैंसरियन कोई मसला मौजूद है जिसका हल आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह ने आपके लिए आसानी का दरवाज़ा पहले ही खोल रखा हो और आपको सिर्फ उसकी तरफ रजू करने की ज़रूरत हो। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका ताल्लुक कैंसरियन ज़ोडिएक साइन से है या नहीं, और सूरह यासीन की तिलावत ने आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ पैदा की हैं। आने वाली वीडियो में हम और हैरत अंगेज़ रूहानी राज़ों पर गुफ्तगू करेंगे और कैंसरियन के लिए कुरान करीम की कौन सी सूरत रिज़्क, मोहब्बत और रूहानी हिफाजत के दरवाज़े खोल सकती है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।